हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। मैं एस के प्रसाद। बता दूं कि आप लोग का 4.4 तक पिछले वीडियो तक आपका क्वेश्चन जो है वो बन चुका है। इस वीडियो में हम लोग 4.5 का क्वेश्चन सीखेंगे और सबका थ्योरी पहले पढ़ा दिए। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहला काम है कि आप पीछे वाले वीडियो के पास जाएं और वहां से थ्योरी को गेन करें, थ्योरी को पढ़ाई करें, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन पहले बार बार कह रहा है कि यदि आपका थ्योरी सही है तो हर चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो थ्योरम नंबर 3 में अगर आप जाओगे तो आपका वैल्यू निकालना, एडजॉइंट ऑफ निकालना हम सिखाया है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का भी, 3 इंटू 3 ऑर्डर का भी, तो वहां से भी सीख सकते हो, या थ्योरम नंबर 2 से भी सीख सकते हो। तो पिछले वीडियो तक मेमोराइज करा दे, याद करा दे आपको कि 4.4 तक जो है क्लास वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ओनली फॉर 4.5 के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग कि 4.5 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.5 कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट, एडजॉइंट मतलब सखंडज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 1 एंड 2। कह रहा है मैट्रिक्स 1 और 2 का सखंडज निकाले। तो आपको थोड़ा समस्या लग रहा होगा, सर डिटरमिनेंट का चैप्टर है और मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले बता दें हम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो कोई भी अगर स्क्वायर डिटरमिनेंट हो तो उसे क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि हम इसलिए आपका चैप्टर नंबर 3 का जो वीडियो है, वीडियो में जो विविध प्रश्नावली है उसको मैंने ब्रेक करके रखा हुआ, बनवाया नहीं ना, इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि जो उसमें कुछ रूल है वो आपका डिटरमिनेंट का भी अप्लाई होगा। तो यह इस कंडीशन में आपका क्या करना है कि जब तक हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट नहीं पढ़ लेते हैं पूरा, तब तक हम मिसलेनियस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, विविध प्रश्नावली को नहीं बना सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जिसमें मैट्रिक्स का भी थ्योरी लगेगा और डिटरमिनेंट का भी थ्योरी लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि जब तक हम पूरा मैट्रिक्स और पूरा डिटरमिनेंट न पढ़ लेते हैं तब तक ये चैप्टर का थ्योरम क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए 4.5 का देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, सखंडज निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम पहला क्वेश्चन आते हैं ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम निकालेंगे क्या, माइनर, यानी कि उप सारणिक। सबको पता है उप सारणिक कैसे निकालेंगे, जब 2 इंटू 2 ऑर्डर में हो तो उप सारणी को दिखाते हैं m से, तो m11, m12, m21 और m22। क्या तक सही हो? इसमें साइन में कोई मेंशन नहीं करना। 1 का पोजीशन यह है, यहां से बंद करेगा और यहां से बंद करेगा, बार बार ये कर रहे हैं, जो दिखेगा वही लिखेंगे। 2 इंटू 2 ऑर्डर में याद रखिएगा, जो दिखेगा उसी को लिखना है। क्या दिख रहा है मेरे को, 4, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4। 1 2 का पोजीशन यह है, क्या दिख रहा है 3, क्या लिखेंगे हम 3। 2 1 का पोजीशन यह है, क्या दिख रहा है हमको 2, क्या लिखेंगे हम 2। 2 2 का पोजीशन यह है, क्या दिख रहा है हमको 1, तो क्या लिखेंगे हम। जो दिखा वही लिखे। उप सारणी के बाद बीम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर का होता है सखंड, और सखंड के बाद निकालना क्या है, को सखंड निकाला। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो कोफैक्टर की रिप्रेजेंट करते हैं a11 से, a12 से, a21 से और a22 से। सेम यहाँ साइन देख लो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 जो है वो विषम संख्या है कि सम संख्या है, तो सम संख्या है तो प्लस, विषम संख्या माइनस सम संख्या प्लस, सॉरी विषम संख्या माइनस सम संख्या प्लस। ये i प्लस जे जोड़ेंगे, अगर यह सम आता है, इवन नंबर आता है तो प्लस होगा, अगर यह ऑड नंबर आता है तो माइनस होगा। ऑड नंबर आया माइनस हुआ, इवन नंबर आया प्लस हुआ। इस वैल्यू को जैसे वैसे लिख देंगे हम, थ्योरम बता चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 4, तो प्लस 4 इक्वल टू 4 होगा 3, माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 होगा, और 2 2 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ तक हो गया मेरा कोफैक्टर। अब इसके बाद क्या निकालना है, सी नंबर में ए डी जे ऑफ ए भी कहते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी सखंडज निकालना। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है कोफैक्टर का डैश, यानी सखंड का डैश निकाल दोगे, कोफैक्टर का डैश निकाल दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो कोफैक्टर में मेरे पास क्या है देखा जाए, तो कोफैक्टर में देखिए यह जो वैल्यू होगा R1 का होगा, ये किसका होगा, R2 का होगा। रखिएगा 1 1 1 2 1 1 1 2 R1, 2 1 2 2 2 1 2 2 R2 का है। चलिए तो इसमें क्या दिया हमारे पास 4
और -3, 4 -3 हमने लिख दिया। यहाँ 2 1 2 2 क्या है हमारे पास -2 और 1, -2 और 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या निकालना, हमको डैश निकालना है। जैसे ही डैश निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, यही डैश का होता है। तो यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा -3 होगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, यहाँ क्या होगा -2 होगा और क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। इस तरह से क्या निकल गया ADJ ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। कोई डाउट? आई होप दैट क्या क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया। तो इसको आप पोस्ट करके इस वीडियो को आप उतार लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने उतार लिया, बना लिया। आई होप दैट पहले आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को पॉज कर लो और इसको बनाओ। बनाने के बाद फिर हमसे मिलाओ कि कहाँ आपसे गलती हो रहा है कि सही आपने बना दिया है। ऐसे ही आशा है कि आप लोग सही बनाएंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आपने लोग बना चुके हैं। तो आइए बनाते हैं हम लोग, मिलाइएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, उप सारणिक निकालेंगे। तो उप सारणिक में क्या निकालोगे आप, M11 देखो, वैसे लिख सकते इसको, यह A11 है, यह A12 है, यह A13, 21 है, 22 है, 23 है, A31 है, A32 है और A33 है। तो बार बार एक ही चीज आप इसको हम लिख रहे हैं तो अब क्लियर हो पा रहे होंगे कि कैसे लिखा जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप जब रेगुलर पढ़ते आ रहे हो तो ये सब आसान से समझ आ रहा होगा आपको। तो इस कंडीशन के अनुसार हमें माइनर निकालना है। इसका पोजीशन कौन सा, M11 चाहिए, M11। देखो डायरेक्ट हम बनाते हैं कैसे, M11, यह 11 की स्थिति है, इसके सामने और इसके सामने बंद करो, ठीक है। 3 5 1 0 1 दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है 3 5 0 और 1, कोई डाउट नहीं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 3 होगा। ऑलराइट, चलिए अब क्या निकालोगे, M12 निकालोगे। तो M12 के सामने सामने को बंद करके लिखते हैं, इसके सामने इसके सामने क्या दिखा 2 5 -2 1, 2 5 -2 और 1। नहीं समझ में आता इसको ऐसे बंद कर दो राउंड फिगर में, और इसके सामने एक इसको बंद करोगे, एक इसको बंद करोगे, एक इसको बंद करोगे ना। इसको बंद किए तो 2 5 -2 और 1। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं 2 1 निकालते हैं। तो 1 2 जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ध्यान रखिएगा माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, तो माइनस क्या होगा +10 हो जाएगा। तो 2 + 10 इक्वल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, M13 निकालते हैं। इसका स्थिति है 13, इसके सामने बंद करेंगे हम, इसके सामने 2 3 -2 0, क्या लिखा 2 3 -2 और 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, माइनस क्या होगा +6, इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 6 होगा। R1 काम खत्म हो चुका है। अब R1 काम खत्म हो गया तो R1 हटा दीजिए। अब किस पर काम करना है, R2 पर। तो R2 के सामने इसको बंद कर दो बारी बारी से, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। तो इसको जब इन्वॉल्व करते बंद करते कौन दिखाई दे रहा है बताओ, -1 2 0 और 1। तो M21 में, तो M21 में क्या दिख रहा है हमको -1 2 0 और 1, -1 2 0 और 1, सही हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -0 बराबर -1। M22 निकालेंगे, कौन सा है 2 यह है, इसको बंद कर दिए 1 2 -2 1, 1 2 -2 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 1, यह माइनस माइनस प्लस कितना 4, 1 + 4 = 5। अब क्या निकालेंगे, M23 निकालेंगे। समझ रहा है बार है, एक ही काम करना है। 2 3 यहाँ बंद करेंगे, 1 -1 -2 और 0, 1 -1 -2 और क्या है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन फिर एक माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 0, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में फिर एक माइनस का साइन होता है ना, तो माइनस फिर साइन आ जाएगा, तो माइनस कितना होगा 2 होगा। अब क्या निकालेंगे, M31 निकालते हैं। तो M31 निकालते हैं। तो M31 कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, अपने इसको बंद करेंगे और इसके सामने इसको बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए तो -1 2 3 और कितना है 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे -5 -6 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके बाद जो वैल्यू है क्या निकालोगे, M32 निकालोगे। बता दें कि जो है वो माइनर निकालना ही आपका जो है थोड़ा समस्या करेगा, माइनर के बाद हर टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं, वो हम तरीका बता दिए आपको।
इसको बंद कर दोगे, 1 2 2 और 5, तो 1 2 2 और कितना 5 दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। चलो और M33 निकालना है, तो M33 कैसे निकालेंगे, M33 तो M33 का वैल्यू क्या है, M31 M32 M33, इसको बंद कर देंगे हम, वे हम किए ठीक है 1 2 2 5, इसको बंद कर देंगे 1 माइनस 1 2 3, 1 माइनस 1 2 और 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 या माइनस होगा, माइनस क्या होगा प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने माइनर निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, बी नंबर में को फैक्टर निकालेंगे, मतलब सब खंड के लिए बारे में बता चुके हैं आप लोगों से। ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, सही है। 9 टर्म लिखना है। 1 1 1 प्लस 1 सम संख्या, इवन नंबर प्लस और नंबर माइनस, 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 इवन नंबर प्लस। ले लिए, जो माइनर का वैल्यू है वो सेम रखना है, बस साइन के साथ आपको कमांड रखना चाहिए कि साइन में कहीं गलती नहीं होना चाहिए। अगर साइन में गलती होता है तो बहुत मुश्किल होगा, फिर साइन पर एकदम कमांड रखना है कि साइन में मेरा कहीं गलती ना हो। अलजेब्रा है, यही सब गलती करोगे वैल्यू चेंज हो जाएगा। प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 3, माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा माइनस 12, प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा प्लस 6, माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा माइनस 1 तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो क्या होगा प्लस 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पर प्लस 1, यहाँ देखा जाए। प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 5 ही, कोई चेंजिंग नहीं होगा। माइनस 2 तो पहले से माइनस है फिर माइनस 2 आया तो माइनस क्या होगा प्लस, देख सकते हो प्लस 2। इसी सब को कमांड रखना बढ़िया से, माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ। चलिए यहाँ क्या लिखना है माइनस 1 है और यह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस से 1 रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 3 में। क्या मेरे पास 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस 1 होगा। 3 3 में कितना मेरे पास है 5 है, तो प्लस 5 के वैल्यू कितना होता है 5 होता है। ऑलराइट, आई होप दैट आप क्लियर हो पा रहे होंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या निकाल लिया, को फैक्टर निकाल लिया। अब आगे इसको हटाना होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इस माइनर को उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस उतना नहीं है। कैसे देखो बनाते हैं, मिला लीजिए। चलिए सी नंबर क्या निकाला मैं, तो सी नंबर निकाला ADJ ऑफ A। तो ADJ ऑफ A क्या वैल्यू क्या है कि को फैक्टर का डैश, क्या निकालोगे को फैक्टर का डैश निकालोगे। को फैक्टर का डैश कैसे निकालोगे, देखो यह है R1, यह है R2 और यह है R3। तो लिख दिया जाए R1 R2 और R3 का वैल्यू। R1 में क्या है मेरे पास 3 माइनस 12 और कितना मेरे पास है माइनस 12 और 6। चलिए R2 में क्या है 1 5 2 1 5 और 2। R3 में मेरे पास क्या है -1 -1 5 -1 और 5। इससे क्या निकालना है डैश निकालना। जैसे ही डैश निकालेंगे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3 -12 6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 1 5 और 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -1 और 5। इस तरह से जो हुआ मेरा कोफैक्टर से लेकर एच पॉइंट ऑफ ए तक का जो स्थिति है वो आ चुका है, और यह मेरा जो है वो आंसर हो चुका है। आई होप दैट कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लियर हो चुके होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, तब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, 3 1 का वैल्यू कितना है -11 है। तो 3 1 इसमें भी दिखा जाए, 3 1 क्या हमने लिखा है यहाँ पर -1 ही लिखा है ना, 3 1 तो 3 1 कितना -11 है। यहाँ पर क्या होना चाहिए -11 होना चाहिए, -11 3 1 कोई दिक्कत नहीं है। चलो R1 ये लिखा गया, यह R2 लिखा गया, और यह जो वैल्यू था R3 का यह R3 लिखा गया, क्या होगा -11 होगा। ठीक हो, आई होप दैट क्लियर हो। चलो अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो यहाँ -1 जब क्या होगा -11 होगा। तो वहाँ पर जो मिस्टेक से यहाँ पर -11 में जब क्या लिखा गया था -1 लिखा गया था। तो आई होप दैट क्लियर हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। तो इसको उतार सकते हैं, फिर से मिला सकते हैं। हो गए कि 4.5 का क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है वो कैसे बनाया जाएगा। तो कह रहा है प्रूफ दैट, हम बताया था कि जैसे थ्योरम नंबर 3 लिखवाया था, थ्योरम नंबर 3 में
सारा क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा, सारा प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ होगा, वही प्रूफ हो रहा है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए वैल्यू ऑफ ए इंटू आई। मतलब यह है कि इसको हम प्रूफ करा दे तो इसको कल प्रूफ करने से मतलब नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए सारा ऑब्जेक्टिव एक जगह हमने आपको लिखवा दिया है, 8 या 10 प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर बारी बारी से बोले हम कि क्वेश्चन में बारी बारी से सब प्रूफ होगा, तो यहाँ प्रूफ करवा रहे हैं। तो देखा जाए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है, वैल्यू ऑफ ए इंटू आई है। तो हमें सब टर्म निकालना है। तो निकालने के लिए हमें क्या निकालेंगे, ए तो है मेरे पास, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का एक शॉर्टकट भी तरीका है, वो बता दिया मैंने। कैसे निकालेंगे, ए डी जे ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू दोनों में चेंजिंग कर दो, चेंजिंग कर दो। 2 6 है, चेंज कर दो, -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों में चेंज करना है, शॉर्ट मेथड है, दोनों को चेंज करना, इंटरचेंज, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। 2 -6 था, -6 और 2 हो गया। दोनों में साइन चेंज करना है, ये दोनों में क्या करना है, साइन चेंज करना है। पहला जो डायगोनल है विकर्ण, वो दोनों को इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज कर दी। और ये दोनों में क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करना, यहाँ +3 तो क्या होगा, -3, यहाँ +4 है तो क्या होगा, -4 तो क्या होगा, सही हो। इस दोनों में इंटरचेंज कर दिए, दोनों डायगोनल को, ये दोनों डायगोनल का हमने साइन चेंज कर दिया। इसको निकाल के देख सकते हैं आप में, आप निकाले देखो, क्या निकालोगे सबसे पहले, माइनस निकालोगे, माइनस निकालोगे, m11 m12 m21 और m22 निकालेंगे ना, m11 m12 m21 m22। तो 11 का वैल्यू क्या है, -6, 12 का वैल्यू क्या है, -4, 21 का वैल्यू क्या है, 3, 22 का वैल्यू क्या है, 4। उसके बाद क्या निकालोगे, कोफैक्टर। तो समझ आओ यहाँ से जो बातें हम कह रहे हैं, ये अनुभव का चीज है अपना। a11 a12 a21 a22 साइन लिख लिया जाए, प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस और प्लस, विषम संख्या माइनस, विषम संख्या माइनस, सम संख्या प्लस, -6 प्लस माइनस इक्वल टू -6, -4 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू +4, 3 इक्वल टू -3, +2 इक्वल टू हो गया। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहता है, कोफैक्टर का डैश। तो कोफैक्टर रियल में मेरे पास है क्या, -6 4 -3 और 2। इसी क्या निकालेंगे, डैश निकालना। तो डैश कैसे निकालेंगे, पहला रो को पहला कॉलम में -6 4, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में -3 और 2, और इस तरह से निकल गया ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ऐसे भी हम लिखा सकते हैं माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -6 -3 4 2 मिला लें, -6 -3 4 और 2। क्लियर हो, आई होप कि आप सही हो चुके होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, यहाँ पर यह कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए। तो पहले ए चाहिए था, ए हमने क्या निकाली, एडजॉइंट ऑफ ए निकाली। अब क्या कह रहा है इसमें कि वैल्यू ऑफ ए चाहिए, तो वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालोगे भाई, तो वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -6 माइनस 4 इंटू कितना 3, तो हो जाएगा -12 प्लस 12 -12, ये हो गया माइनस प्लस 12 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए कितना है, 0 आया। अब क्या चाहिए, आई एन चाहिए। तो किस ऑर्डर में है, 2 इंटू 2 ऑर्डर में है, तो यानी कि हमें I2 चाहिए। तो I2 इक्वल टू 1 0 0 1, क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर में है, तो I का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मतलब इकाई अवयव। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, क्योंकि ए जिस ऑर्डर का होगा, ध्यान रखिएगा, ए जिस ऑर्डर का होगा इसी ऑर्डर का हम I2 भी लेंगे। तो आई होप दैट क्लियर हो चुके हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला गया। चलिए तो आइए देखते हैं, हम LHS को लेकर चलेंगे, एक बार MHS को लेकर चलेंगे और एक बार RHS लेकर चलेंगे। तीनों स्थितियां में वैल्यू जो है वो बराबर ही आना चाहिए। तो फॉर LHS क्या है, A इंटू ए डी जे ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -6 -3 4 और 2 है, ठीक है।
मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 6, 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू कितना 4, 3 इंटू 4, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3, 3 इंटू 2। इसमें आगे बढ़ोगे तो इसमें नीचे जाओगे, याद रखिएगा, इसमें आगे बढ़ोगे तो इसमें नीचे जाओगे। तो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, 3 इंटू 2। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से -4 इंटू -6 प्लस -6 इंटू 4, ठीक हो। फिर से -4 इंटू -3 प्लस -4 इंटू -3 प्लस -6 इंटू 2। आई होप दैट सही हो पा रहे हो। कितना होगा -12 प्लस 12 -12 प्लस 12 -6 प्लस 6 यहाँ प्लस 24 -24 यहाँ प्लस 12 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस। आई होप दैट क्या समझ पा रहे हो और ये भी देख पा रहे हो विजिबिलिटी रूप से कि -12 प्लस 12 कैंसिल होकर 0 यहाँ पर भी कैंसिल होकर 0 यहाँ पर भी कैंसिल होकर 0 और यहाँ पर भी कैंसिल होकर 0। यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना आया मेरे पास 0 आया। नल मैट्रिक्स इसे कहते हैं, शून्य इकाई आदिव कहते हैं, इसको शून्य आदिव कहते हैं। आइए देखते हैं हम एमएचएस से एडीजे इंटू वैल्यू ऑफ ए है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट काम कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। -6 इंटू 2 -12 -3 इंटू -4 प्लस 12, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, -6 इंटू 3 -18 -3 इंटू -6 प्लस 18। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 इंटू 2 8, 2 इंटू -4 -8, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू -6 -12, ये भी कैंसिल हो गया सब। आई होप दैट क्या समझ पा रहे हो क्या होगा यहाँ पर, ये भी होगा 0 0 0 और 0। तो नेक्स्ट जो टर्म है RHS क्या है, नेक्स्ट क्या है RHS है। तो RHS में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ a इंटू I2। n का मतलब क्या लिए हमने I2 लिए क्योंकि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर में है, a इंटू 2 इंटू 2 ऑर्डर में है। तो RHS के अनुसार वैल्यू ऑफ a जो आया हुआ है, वैल्यू ऑफ a हमने निकाल कर पहले ही सुनाया हुआ। वैल्यू ऑफ a दिख रहा है आपको यहाँ विजिबिलिटी रूप से कि वैल्यू ऑफ a का मान क्या है। तो वैल्यू ऑफ a क्या है 0। तो वैल्यू ऑफ a 0 है, तो 0 इंटू I2, तो I2 का जो मान मेरे पास क्या है 0 0 0 0। तो I2 का वैल्यू चाहिए ना, तो वैल्यू ऑफ a हम निकलिए I2 क्या है, तो I2 मेरे पास क्या है 1 0 0 और 1। अब 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बताएं कि स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कराते हो और यह तुम्हारे पास जो है वो मैट्रिक्स है। क्वेश्चन पहले कर रहा है मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ईच एलिमेंट में 0 से मल्टीपल होगा। 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 0 0 और 0 इक्वल टू भी कितना आया 0 0 0 0। यहाँ विजिबिलिटी रूप से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू LHS का है वही वैल्यू MHS का है, वही वैल्यू RHS का है। तो कह सकते हैं हम कि LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, वैल्यू ऑफ A इंटू IN, ये तीनों का वैल्यू आपस में क्या होता है बराबर होते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख दें आपको, क्वेश्चन नंबर टाइप 3 पर, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप बना लीजिएगा, इसको पॉज करके पहले बता लीजिए। और कुछ क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, 3-4 क्वेश्चन, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाते जब तक तब तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने। इसलिए क्वेश्चन जो दे रहे हो उसको बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किया करो, पूछा करो। और एक टाइम बता दें कि यह प्रत्येक दिन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक व्हाट्सएप पर कुछ भी आप पूछ सकते हो। शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका जो होमवर्क है वो चेक होगा, क्योंकि कोई लड़का सुबह में, कोई रात में, कोई जब मन तक अपना होमवर्क विदा कर देता है, थोड़ा समस्या हो रहा था। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि प्रत्येक दिन 7 बजे शाम से लेकर 9 बजे तक आपका होमवर्क चेक होगा। ये 2 घंटा व्हाट्सएप हम ऑनलाइन रहेंगे। जो भी चीज है आपका जो भी पूछना है यही 2 घंटा में प्रत्येक दिन आप पूछ सकते हो। समझ पाए फिर से, प्रत्येक दिन 7 PM टू 9 PM, ये 2 घंटा में आपको जो भी प्रश्न पूछना हो आप क्वेश्चन को फोटो खींचिए और मेरे पास विदा कीजिए। मैक्सिमम 5 मिनट
या 10 मिनट में जो है वो आपका जवाब आपके पास चला जाएगा। इससे अधिक समय नहीं लगता है कि क्वेश्चन देके बनाना चालू कर देते हैं। तो आप समझ चुके हैं फिर से कि प्रतिदिन 7 से 9 में ही क्वेश्चन अपना चेक करवाना है, विदा करना है, और 7 से 9 में ही कोई क्वेश्चन को एराइज करना है। पूरा दिन आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज उसे सेंड नहीं करते रहना है, क्योंकि समस्या हो रहा है कि जब भी मान लो कहीं हम रास्ते में या कहीं भी कुछ हम काम कर रहे हैं और इसमें सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो आपको एक समय निर्धारित कर दिया कि 7 से 9 में आप मेरे पास प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए तो प्रूफ करके दिखाइएगा। होमवर्क लिख लेते हैं आप लोग को। तो होमवर्क में क्या है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए वैल्यू ऑफ ए इंटू आई एन आपको प्रूफ करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, उतार कर बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। ये बनाएंगे अपने आप, जो टाइप है वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन होमवर्क में करोगे तभी हो पाएगा। तो आपका क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चलता तो अभी सब आपका जो बुक दिए हुए हैं, बुक ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक अपने असाइनमेंट दिए हुए, असाइनमेंट बनवाते हैं। तो आप लोग क्या करो, असाइनमेंट बनाते चलो, जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो वो पूछा करो। टाइमिंग है 7 PM से लेकर 9 PM तक। थैंक्स ऑल ऑफ यू।